नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस का जो कमांडो का पेपर हुआ है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के अंत में उपस्थित 10 लोगों में सभी ने आपस में एक बार हाथ मिलाया, कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाए गए। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन बाई टू। ठीक है, तो n यहाँ पर कितना है, 10 है, तो 10 पुट कर दो। देखो 10 और 10 माइनस 9 कितना हो गया, सॉरी 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2। 2 से काटेंगे कितना गया, 5 पे, 9 पंजा 45। तो आंसर कितना आएगा, 45। ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, 6 व्यक्ति ए सी क्यू आर टी तथा वाई का जन्म किसी वर्ष के 6 विभिन्न महीनों जनवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर में हुआ था। 3 व्यक्तियों का जन्म ए तथा वाई के मध्य में हुआ। ए का जन्म वाई से पहले हुआ था। किसी का जन्म सी तथा ए के मध्य नहीं हुआ था। 2 व्यक्तियों का जन्म सी तथा आर के बीच में हुआ था। टी का जन्म क्यू से पहले हुआ था। ए तथा क्यू के मध्य कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ था। ठीक है, ये एक पजल है, इसको हमें बनाना है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो, एक तो था जनवरी, उसके बाद हुआ है बात अप्रैल का, ये हो गया अप्रैल। उसके बाद मई, ठीक है, और उसके बाद है अगस्त, उसके बाद है सितंबर, और उसके बाद है दिसंबर। ये 6 यहाँ पर जो महीने हैं वो दे रखे हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, 3 व्यक्तियों का जन्म ए तथा वाई के मध्य हुआ था। ठीक है, और ए का जन्म वाई से पहले हुआ था। यानी कि ए अगर यहां पर है तो 3 व्यक्ति उसके बीच में होंगे, 1 2 3, और वाई। ठीक है, बोला गया है ए और वाई के मध्य कितने हैं, 3 है, और ए का जन्म वाई से पहले हुआ था। ठीक है, ये वाला बना लिया हमने। उसके आगे बोला है किसी का जन्म सी तथा ए के मध्य नहीं हुआ था। यहां से 2 केस बनते हैं, हो सकता है सी यहां पर हो सकता है ना, और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है सी यहां पर हो। बोला गया है ए और सी के मध्य कोई नहीं है, लेकिन किस साइड सी बैठा है ये हमें नहीं बताया गया था। तो यहां से हमने 2 केस बना लिए। ओके, इसमें तो कितने बैठ गए टोटल, 2 2 4 2 6। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सी ए 1 2 3 और वाई। पहली केस तो यहां पर पुट हो रहा है, दूसरा केस अभी पुट नहीं हो रहा है कि ए लास्ट में है या वाई लास्ट में है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या बोला गया है। 2 व्यक्तियों का जन्म सी तथा आर के मध्य हुआ था। अब देखो, पहले केस में अगर हम यहां पर रखना चाहें आर, तो आर कहीं पर भी पुट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। क्या बोला गया है, 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ था सी और आर के बीच में, तो 1 और 2 आर यहां पर आ नहीं सकता, वाई ऑलरेडी है। इस साइड आर ले नहीं सकते क्योंकि फिर 7 हो जाएंगे। तो पहला केस क्या हो गया, रोंग। ये वाला जो केस है हमारा ये सही है। सी और आर के मध्य कितने होने चाहिए, 2, 1 और 2, तो आर आ गया यहां पर। ठीक है, उसके बाद टी का जन्म क्यू से पहले हुआ था, तो टी आ गया यहां पर और क्यू आ गया यहां पर। ये हमने इनको पुट कर दिया है। अब क्वेश्चन क्या था, ए तथा क्यू के मध्य कितने व्यक्तियों का जन्म है। ए यहां पर है और क्यू यहां पर है, तो इनके बीच में कितने हैं, 2 हैं। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी, ये वाला। ठीक है, इसका आंसर आएगा 2। अगला क्वेश्चन, यहां पर हमें एक श्रृंखला दे रखी है, सीरीज दे रखी है। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूं साफ साफ। सी स्पेस है, बी डी फिर से स्पेस है, सी ए सी डी बी फिर से स्पेस है, ए। ठीक है, और यहां पर है ये बी है, सॉरी। ठीक है, ए बी और यहां पर बी। टोटल कितने हैं ये, 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 3 3 का कर दो, 3 ये अलग हो गए, 3 ये अलग हो गए, 3 3 का यहाँ पर इनके टुकड़े कर दो। ठीक है, अब देखो पहले वाले में है सिर्फ सी, यहाँ पर क्या है, बी डी। ठीक है, इस वाले में भी क्या है, डी बी है, उल्टा है। यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर क्या है, बी बी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे पुट कर सकते हैं, अगर यहाँ पर ए रखें और यहाँ पर भी ए रखें तो क्या बन रहा है, ए सी ए बन रहा है। दूसरे वाले में बी डी बी ये हम बना सकते हैं। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले वाले में क्या रखा है, ए, यहां पर भी ए रखा है, यहां पर क्या रखा है, बी रखा है। तो इसमें क्या रखेंगे, इसमें हम रखेंगे डी। क्यों, देखो इस वाले में और इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में क्या हुआ है, पहले डबल ए आया है, बीच में सी है। यहां पर क्या हुआ, डबल सी हो गया, बीच में ए आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसमें हुआ है, पहले डबल बी आया है, बीच में डी आया है। अब क्या हुआ है, बाहर डबल डी हो गया, बीच में बी हो गया, उल्टा होता जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डबल ए सी, और यहां पर डबल बी है तो यहां पर डी आ जाएगा। तो टोटल कौन कौन हो गया, डबल ए बी
डी सी डी, ये हमारा आंसर होगा। कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति शर्ट्स, बेडशीट और टॉवल के बीच में संबंध प्रदर्शित करती है? ठीक है, वेन डायग्राम बनाना है। शर्ट के लिए हम ये वाला सर्कल ले सकते हैं, बेडशीट शर्ट से अलग है तो ये हो गया, और जो टॉवल है वो भी अलग है। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा? जो सबसे अलग है तीनों, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 3 घंटे 40 मिनट का एक अंतराल 3 घंटे 45.5 मिनट के तौर पर गलत आकलित हुआ है, त्रुटि का प्रतिशत क्या है? ठीक है, एक्चुअल में जो टाइम था ना वो 3 घंटे 40 मिनट था, लेकिन वो कर कितना दिया गया है? 3 घंटे 45.5 मिनट। ठीक है, यानी कि यहां पर कितने अधिक आया है? 3 घंटे तो सेम है, 40 मिनट से 45 मिनट हो गया है, यानी कि 5.5 मिनट यहां पर ज्यादा आ गया है। तो यही त्रुटि है। त्रुटि किसके ऊपर होती है? जो एक्चुअल है। एक्चुअल कौन सा है? 3 आवर 40 मिनट। आवर है उसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। 3 घंटे को अगर मिनट में करेंगे तो मल्टीप्लाई 60 से कर देंगे, कितना आ गया? 180। 180 मिनट तो 3 घंटे की हो गई, और 40 मिनट एक्स्ट्रा है ये, तो कितनी हो गई टोटल? 220। तो इसको डिवाइड कर दो 220 से। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। 1 जीरो से 1 जीरो हो गया, और जब पॉइंट हटाएंगे तो ये वाला जीरो भी हट जाएगा, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 5 55, तो कितना आ गया? 5/2। इसका मतलब क्या है? 2.5% की उसमें क्या है? त्रुटि है, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 9999 तक धनपूर्ण संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? तो ये जो 9999 है, यानी कि 9999, इसमें कुल संख्या कितनी है धनपूर्ण? तो ये इतनी ही है। जैसे 1 2 3 4 ये सभी क्या है? धन पूर्णांक है। ठीक है, तो कितनी होगी संख्या इसकी? ऑप्शन सी यही हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कितने विभिन्न तरीकों से रमर शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सकता है? देखो इसमें टोटल कितने शब्द हैं, सॉरी लेटर है? 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 6 फैक्टोरियल तो ये कर दिया। इसके अलावा हम क्या करते हैं? जो शब्द रिपीट हुआ है वो वहां पर लिखते हैं। एक तो हुआ है आर, आर कितनी बार आया है? 2 बार, तो यहां पर डिवाइड में हमने कर दिया 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही यू कितनी बार आया है? 2 बार, 1 और 2, यहां पर भी हमने क्या कर दिया? 2 फैक्टोरियल। तो इसको ओपन कर लो, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 2 से काट दो किसको? 2 2 4, तो यहाँ पर कितना हो गया? 5 दूनी 10, 10 इंटू 6 18, तो कितना आ गया टोटल? 180। ठीक है, तो कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? 180। ऑप्शन डी क्या होगा इसका? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है पूरे का। सबसे पहले तो जो पॉइंट्स है ना वो आप काउंट कर लो। देखो ऊपर कितने हैं? 1 2 3, 3 दशमलव के बाद है यहाँ पर 1 2 3, 3 और 3 6 हो गए, 3 यहाँ पर है 9 हो गए, और 2 11, टोटल कितने हैं? 11। नीचे काउंट कर लो, 3 पॉइंट के बाद है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 है, 4 और 3 7, और यहाँ पर कितने हैं? 2 और 2 4, 7 और 4 11, 11 से 11 क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो कहने का मतलब है पॉइंट का अब कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, पॉइंट को अब भूल जाओ, क्योंकि ऊपर भी उतने ही पॉइंट है, नीचे भी उतने ही पॉइंट है, उनको हटा दो। क्या लिख सकते हैं? 9 गुना 36 गुना 16 गुना 8। ठीक है, और डिवाइड में क्या है? 2 गुना 8 गुना 2, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 से काट दो, 2 2 4, 4 चौक 16, 4 पे चला गया। अब देखो 9 को जब रूट से बाहर लाएंगे तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर होता है हमें पता है। 36 को रूट से बाहर लाएंगे तो किसका होता है? 6 का, और 4 किसका होता है? 2 का, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18, 18 दूनी 36, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए 36। ठीक है, अगला देखो, एलसीएम निकालना है इसका, 2/3, 4/9 और 5/6। तो जब एलसीएम निकालना होता है फ्रैक्शन में होती है, जो बटे में संख्या होती है, उसको कैसे करते हैं? जो ऊपर वाली संख्या है ना उनका तो हम ले लेते हैं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त, और नीचे वाली संख्या का क्या ले लेते हैं? एचसीएफ ले लेते हैं। ले लो, ऊपर वाले का हम एलसीएम लेते हैं, 2 4 और 5 का एलसीएम कितना जाएगा? देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो ऊपर तो कितना आ गया? 20, और नीचे कितना आएगा? इन तीनों का जो एचसीएफ है वो कितना है? 3 है, तो बटे 3, ये हमारा आंसर होगा 20/3, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 8 वर्षों में एक राशि 45,000 सामान्य ब्याज पर 77,400 हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है? कोई राशि थी, मूलधन दे रखा है 45,000, ठीक है, समय दे रखा है 8 वर्ष, और हमें
वार्षिक ब्याज दर निकालनी है और जो मिश्र धन दे रखा है ना वो दे रखा है 77,400। तो पुट कर दो मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 किसके इक्वल होता है साधारण ब्याज के। और साधारण ब्याज कैसे निकाल सकते हैं मिश्र धन माइनस मूलधन 45,000 गुना 8 गुना रेट हमने आर लिख लिया बटे 100 किसके बराबर होगी साधारण ब्याज के। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 77,400 से 45,000 घटाओ 0 0 4 7 से 5 गया 2 और 7 से 4 गया 3। ये आ गया हमारे पास क्या साधारण ब्याज। आपस में काट दो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 1 जीरो से ये वाली कैंसिल हो गई। ठीक है 8 से काट दो 8 चौक 32 8 एकम 8 जीरो। ठीक है तो रेट कितनी आ गई 410 बटे 45 कितने में जाएगा ये चला जाएगा देखो 9 से अगर काटना चाहें इसको 9 पे कितना चला जाएगा 9 पंजो 45 9 चौक 36 और 4 40 405 पे चला गया 5 कैरी। ठीक है पॉइंट लिख सकते हैं 5 और कितने पे 1 देखो 9 पे 9 के ऊपर सिर्फ 1 है कौन सा बी वाला तो ये आ जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है अगला देखो 6 लड़कों का शारीरिक भार निम्नानुसार दर्ज किया गया है 42 किलोग्राम 72 किलोग्राम 85 64 54 और 73। इनका हमें क्या निकालना है औसत निकालना है। तो औसत निकाल लेंगे सभी को ऐड कर लो पहले तो 2 और 2 4 8 और सॉरी 4 और 5 9 9 और 4 13 13 और 4 17 17 और 3 20 लास्ट में तो आ गया 20 2 कैरी हो गया। अब इसको 4 और 7 11 11 और 8 19 19 और 6 25 25 और 5 30 30 और 7 37 37 और 2 39 390 आ गया टोटल। टोटल कितने हैं यहाँ पर 6 है 6 से डिवाइड कर दो ये औसत आ जाएगा 6 6 36 3 6 पंजा 30 ये आ गया किलोग्राम में। 65 किलोग्राम भार उनका क्या आ गया है औसत आ गया है लेकिन यहाँ पर ग्राम में दे रखा है तो ग्राम में कन्वर्ट कर दो 65 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से कितना आ गया 65,000 ग्राम। ये इसका आंसर होगा यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मिलावट वाले दूध के 55 लीटर में दूध तथा पानी का जो अनुपात है वो दे रखा है 7:4। ये तो है मिल्क और ये है वाटर। ठीक है टोटल कितना है 55। देखो 7 और 4 11 11 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 55 की इक्वल 1 की वैल्यू 5 के इक्वल तो मिल्क कितना आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई कर दो 35 तो आ गया हमारे पास मिल्क और वाटर कितना आ गया 5 चौक 20। ठीक है तो मिल्क कितना था 35 लीटर और वाटर उसमें कितना था 20 लीटर। अब बोला गया है कि मिश्रण का जो अनुपात है ना उसको 7:6 बनाना है। ठीक है अब उसमें पानी कितना मिलाएं देखो मिल्क तो उतना ही रहेगा दूध तो उतना है पहले 35 था अब भी 35 रहेगा लेकिन जो पानी है ना उसका अनुपात बढ़ाकर कितना कर दिया है 6 कर दिया है। ये तो था 4 अब करना है 6। देखो ये कितना मल्टीपल है 5 का मल्टीपल है तो इसको भी 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना बनेगा 30 बनेगा। ठीक है कहने का मतलब है पहले पानी था 20 अब हो गया है 30 तो कितना मिलाया एक्स्ट्रा 10 लीटर तो आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन ए 10 लीटर ये वाला। ठीक है अगला क्वेश्चन एक ट्रेन 132 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है यदि ट्रेन की लंबाई 110 मीटर हो तो उसे 165 मीटर लंबे एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। ओके ट्रेन की जो स्पीड है ना वो दे रखी है 132 किलोमीटर पर आवर। ठीक है लंबाई है वो दे रखी है 110 मीटर और जो प्लेटफॉर्म है उसकी भी लंबाई दे रखी है 165 मीटर। अब देखो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ऐड हो जाएंगे होंगे ना। अब उसको डिवाइड कर देते हैं स्पीड से तभी तो टाइम निकलेगा लेकिन जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में है और उनकी जो डिस्टेंस दे रखी है जो लंबाई दे रखी है दोनों की वो मीटर में है तो स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 132 को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं 5/18 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है किससे काट सकते हैं 3 से काट सकते हैं 3 6 18 3 चौक 12 3 चौक 12। ठीक है 2 से काट दो 2 3 6 22 ये आ गया 110/3 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई ट्रेन की स्पीड आ गई। अब हमारे यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी आ गई इन दोनों को ऐड कर दो 5 6 और 1 7 275। ठीक है 275 डिवाइड 110/3 इसको और क्या लिख सकते हैं 275 गुना 3/110। ठीक है 5 से काट दो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 चौक सॉरी 5 5 25 5 5 25 11 से काट दो 11 दूनी 22 11 5 55 कितना आ गया 15/2 और 15/2 का मतलब क्या है 7.5 सेकेंड। ठीक है तो ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो अविनाश ने बस स्टॉप के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले घर छोड़ा
उसे वहां पहुंचने के लिए 10 मिनट लगे। वह 8:40 AM को बस स्टॉप पहुंचा। वह सामान्यतः बस स्टॉप के लिए कितने बजे घर छोड़ता है? ठीक है, अब वो पहुंचा कितने बजे है? 8:40 पर वो बस स्टॉप पहुंच गया। अब वो 15 मिनट पहले घर छोड़ता है, यानी कि, और उसको टाइम कितना लगा है? 10 मिनट लगे हैं। तो वो घर से एक्चुअल में चला कितने बजे होगा? 8:30 पे। 8:30 पे घर से चला और वो 10 मिनट पे कहां पर पहुंच गया? बस स्टॉप पे पहुंच गया। ठीक है, लेकिन बोला गया है कि एक्चुअल में वो 15 मिनट क्या चलता है? लेट चलता है। लेकिन आज वो क्या चला है? 15 मिनट पहले चला है। तो एक्चुअल में वो कितने बजे चलता होगा? आज तो वो 8:30 पे घर से चला है, यानी कि 15 मिनट लेट चलता है। तो 15 मिनट इसमें ऐड कर दो। 8:45 AM पर वो घर से हमेशा चलता है, लेकिन आज वो 15 मिनट पहले चला है, यानी कि वो 8:30 पे घर से चला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 8:45। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सुमित पहले 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। फिर से वह अपने बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? मान लेते हैं इस वाले पॉइंट से चलना स्टार्ट किया सुमित ने, और 7 किलोमीटर चला वो किस साइड? उत्तर की तरफ। फिर वो बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो बाएं मुड़कर वो कितना चला? 10 किलोमीटर। उसके बाद वो फिर से बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। यहां पर आ गया। ठीक है, अब पूछा गया वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो देखो, प्रारंभिक बिंदु था ये वाला, तो इससे ये डिस्टेंस कितनी है? जो ऊपर वाली है 10 किलोमीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन बी, 10 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन। 6 व्यक्ति P, Q, R, S, T तथा U एक वृत्तीय स्वरूप में खड़े हैं। U S तथा T के मध्य में खड़ा है। T P के पास में नहीं खड़ा है। P S तथा R के मध्य खड़ा है। T तथा R के मध्य कौन खड़ा है? ठीक है, एक वर्त के अंदर खड़े हैं। ठीक है, 6 आदमी है, एक गोले में खड़े हैं। तो ये मैंने बना दिया। ठीक है, अब इनका जो फेस है वो हमें नहीं दे रखा है, तो आप किसी भी साइड से सपोज कर सकते हैं। आप मान सकते हैं कि उनका वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, आउट सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बोला गया है यू एस तथा टी के मध्य खड़ा है। यू है ना, वो एस और टी के बीच में खड़ा है। ये हमने बना दिया। ठीक है, दूसरा केस यहां पर क्या बन सकता है? देखो, दूसरा केस ये बन सकता है, यू तो यहीं पर रहेगा, लेकिन टी हो सकता है इस साइड हो और एस हो इस साइड। दोनों केस लेके चलते हैं, कोई बात नहीं। आगे देखो, टी पी के पास में नहीं खड़ा है। जो टी है ना, वो पी के पास में नहीं है, यानी कि पी यहां पर नहीं आ सकता, पी यहां पर नहीं आ सकता। अब आगे देखो, पी एस तथा आर के मध्य खड़ा है। पी है वो एस और आर के मध्य। एस यहां पर है तो आर यहां पर आ गया, पी आ गया इनके बीच में। एस यहां है तो आर यहां पर आएगा, पी आ गया इनके बीच में। दोनों जगह एक एक स्पेस बच गया, कौन सा? क्यू का। तो क्यू यहां पर आ गया, क्यू यहां पर आ गया। ये पहला केस था, ये सेकंड केस था। दोनों केस यहां पर सही बन गए। ठीक है, पूछा क्या गया है? टी तथा आर के मध्य कौन खड़ा है? टी और आर के मध्य कौन है? क्यू है। अब इसमें देखो, टी और आर के मध्य कौन है? क्यू है। तो हम क्या बोलेंगे? टी और आर के मध्य कौन खड़ा है? क्यू। ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। ठीक है, ए डी एच एफ आई एम, यहां पर है क्वेश्चन मार्क, जो बताना है एन और आर। ठीक है, चलिए, ए कितने नंबर पे है? 1 पे, डी आता है 4 पे और एच आता है 8 पे। यहां पर एफ आता है 6 पे, आई आता है 9 पे और एम आता है 13 पे। ये तो क्वेश्चन मार्क है। एन आता है 14 पे और आर आता है 18 पे। ठीक है, अब देखो, इन दोनों में जो डिफरेंस वो कितना है? 3 का है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 4 है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 3। इन दोनों में 4। अब देखो, यहां पर है 4 का, तो यहां पर 3 का होना चाहिए, यानी कि 14 यहां पर है, तो यहां पर कितना आना चाहिए? 11। और 11 पे कौन सा लेटर आता है? की आता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन ए, के। अगला क्वेश्चन। 33 छात्रों की एक कक्षा में रमन 13वें स्थान पर है। ठीक है, स्थान अनुसार 5 सरल के नीचे है। ये थोड़ा सा देखो, हिंदी में पढ़ते हैं इसको तो थोड़ा सा अटपटा है, आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते थे। टोटल यहां पर जो दे रखे हैं क्लास में वो कितने हैं? 33 स्टूडेंट दे रखे हैं। ठीक है, और बोला गया है जो रमन का रैंक है वो 13वां है। मान लेते हैं इस साइड से रमन का स्थान यहां पर है और वो 13वें स्थान पे है रमन। देयर आर 5 स्टूडेंट्स बिलो सरल रैंक वाइज। और सरल है ना, उसके पीछे 5 स्टूडेंट है। सरल के पीछे कितने हैं? 5। तो सरल का रैंक पीछे से कौन सा हो गया? 6 हो गया। ये सरल की बात हो रही है। पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन रमन एंड सरल। इन दोनों के बीच में कितने हैं? टोटल तो है 33। ठीक है, अब इस साइड से रमन है 13वें पे, इस साइड से रमन है 6ठे पे। दोनों को ऐड करो, 13 और 6 19। ये घटा दो, 13 से 9 गया 4 और यहाँ पे 4 14। तो इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट हैं? 14, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
सांप छिपकली सरीसृप के मध्य के संबंध में कौन प्रस्तुत है? ठीक है, यानी कि स्नेक, लिजार्ड और रेप्टाइल। अब जो छिपकली और सांप है वो दोनों ही प्रजाति किसकी है? रेप्टाइल्स में आती है। ठीक है, तो ये बड़ा वाला सर्कल तो क्या हो गया? रेप्टाइल्स का। और स्नेक और लिजार्ड यानी कि सांप और छिपकली वो हुए अलग। तो कौन सा बना है? ऑप्शन डी वाला, ये आएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, दी गई श्रृंखला में अगला पद कौन सा आएगा? पहले है 11, 13, 17, 23, 31, 41, 53, 67, 83। इनका डिफरेंस चेक करो। 11 से 13 बना है, 2 का डिफरेंस है। 13 से 17 4 का, यहाँ पर 6 का, यहाँ पर 8 का, यहाँ पर है 10 का, यहाँ पर है 12 का, 14 का, 16 का, तो यहाँ पर कितना होगा? 18 का। यानी कि 83 में 18 ऐड कर देंगे। 8 और 3 11, 8 9 और 1 10, 101 इसका क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, ये डाइस की स्थिति दी गई है। ठीक है, थोड़ा सा साफ नहीं है, मैं इसको बना देता हूं। यहां पर है 4, यहां पर है 3 और यहां पर है 2। यहां पर 3 है, यहां पर है 1, ठीक है, और यहां पर है 5। यहां पर 1 है, यहां पर 4 है, यहां पर है 5, यहां पर है 2, यहां पर 3, यहां पर 5। हमसे पूछा गया है कि अगर 5 शीर्ष पर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी? ठीक है, कोई भी 2 डाइस ले लो जो पोजीशन है जिसमें एक कॉमन हो। देखो इन दोनों में कौन कॉमन है? अगर इन दोनों की कंपैरिजन करवाएं तो कॉमन कौन सा है? 5। 5 को हमने ले लिया कॉमन। 5 की जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 से अगला 4, 4 से अगला 1, ऐसे यहां से 5 से अगला 3 और 3 से अगला 2। तो 4 के अपोजिट कौन सा आ गया? 3। 1 के अपोजिट कौन सा आ गया? 2। तो 5 के अपोजिट कौन सा होगा? 5 के अपोजिट होगा 6। यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 8 फरवरी 2005 को मंगलवार था। 8 फरवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है भाई, 8 फरवरी 2005 को हमें दिया गया है मंगलवार। ठीक है, हमें पता है कि एक साल में अगर वो लीप ईयर नहीं होता है तो सेम डे होगा तो वो एक दिन बढ़ जाता है। जैसे कि अगर 2005 को मैं बताऊं, 1 जनवरी 2005 को अगर मंगलवार था तो 1 जनवरी 2006 को कौन सा होगा? बुधवार। एक दिन बढ़ जाता है अगर वो लीप ईयर ना हो। लेकिन यहाँ पर 2004 जो है ना वो लीप ईयर है। ठीक है, और फरवरी भी आया है इसमें 8 फरवरी के बाद, यानी कि कौन सा आएगा? 29 फरवरी भी आएगा, आएगा ना। तो यानी कि एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो मंगलवार था ना, पिछले की बात हो रही है, 2004 में कौन सा दिन होगा? होगा ना। तो भाई 4 में 2 दिन और कम हो जाएंगे, मंगलवार, सोमवार और रविवार। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन सी, रविवार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए बी का भाई है, मना लेते हैं ए है वो भाई है किसका? बी का। सी ए की माता है और जो सी है ना वो माता है ए की। डी सी का पिता है, डी है वो पिता है सी का। थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। ए है वो भाई है बी का, सी ए की माता है, सी है वो माता है ए की, और डी सी का पिता है। डी पिता है किसका? सी का। बी डी की पोत्री है, बी है ना वो डी की पोत्री है, यानी कि ये फीमेल है। ठीक है, बी एफ से किस प्रकार संबंधित है? जो ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन है? एफ। तो बोला गया है बी है वो एफ से किस प्रकार से संबंधित है। तो बी एफ की क्या लगेगी? बुआ लगेगी, लगेगी ना। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? आंट। ठीक है, क्या लगेगी? आंट। ये जो हिंदी में दे रखा है ये गलत है। ठीक है, इंग्लिश में हम देखेंगे तो क्या आएगा? आंट आएगा। ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर। बी एफ से किस तरीके से संबंधित है? तो ये ए और बी तो दोनों क्या है? भाई बहन है। ए का पुत्र है एफ, तो बी एफ की क्या लगेगी? बुआ लगेगी। ठीक है, हिंदी में ये गलत दे रखा है, बुआ आएगी, और इंग्लिश में क्या आ जाएगी? आंट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये वाली जो आकृति है ये किसमें है? आप देख सकते हैं। देखो जो बी है ना इसमें हम साफ देख पा रहे हैं, कहां पर है? ये वाली। देखो ये आकृति बिल्कुल सेम है, तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जजमेंट का जब हम मिरर इमेज निकालेंगे तो मिरर इमेज क्या होगा? तो मिरर इमेज कौन सा होगा? देखो टी तो यहां पर आ जाएगा, एन हो जाएगा अपोजिट। दोनों देखो कौन से में है? पहले वाला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सभी अश्व कुत्ते हैं। श्लोक का क्वेश्चन है। सभी अश्व, ए से मैं बना रहा हूं अश्व, ठीक है, और के से बना रहा हूं कुत्ते। तो सभी अश्व क्या है? कुत्ते हैं। सभी कुत्ते चूहे हैं। सभी के सभी जो कुत्ते हैं ना वो क्या है? चूहे। तो चूहे को रिप्रेजेंट कर रहा हूं सी से।
तो निष्कर्ष क्या है? पहला, सभी अशुभ चूहे हैं। क्या सभी अशुभ चूहे हैं? क्या अशुभ वाला सारा सर्कल चूहे के बीच में है? यानी कि पहला वाला सही है। दूसरा देखो, सभी चूहे कुत्ते हैं। सभी चूहे क्या कुत्ते हैं? नहीं है। तो इसमें क्या आएगा? ओनली फर्स्ट, केवल अनुसरण पहला करता है, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपके मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आए थे वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को सोल्व करवा दिए हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।